हेलो टॉपर्स, स्वागत है आप सभी का टॉपर मिल की एक और लेटेस्ट वीडियो में। आज हमको डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर 5। एक्सरसाइज 6.1 हमारी चल रही थी। 4 क्वेश्चन इसमें हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हमको डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर 5, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इस चैप्टर का नेम है, यानी कि जो डेरिवेटिव होते हैं उसके उपयोग हम इसमें पढ़ रहे हैं। थ्योरी सारी हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या शो कर रहा है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक स्थिर जल में एक पत्थर डाला जाता है, ठीक है। यानी कि आप इस प्रकार समझिए कि पॉन्ड है, एक तालाब है, उसमें हमने एक पत्थर डाला, ठीक है। तो जैसे ही हम एक पत्थर डालते हैं तो क्या होता है, ऐसे करके रेज निकलनी शुरू हो जाती है, एक सर्कल की फॉर्म में रेज निकलनी शुरू हो जाती है। तो वो जो कह रहा है, और तरंगे हैं वृत्तों में 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड की गति से चल रही हैं। जैसे ही एक पत्थर डाला एक तालाब में, तो जो तरंगे हैं, जो वृत्त की फॉर्म में है, सारी तरंगे 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ती जा रही हैं। यानी कि एक प्रकार से जो एक वृत्त है, पहले वो छोटा था, फिर बढ़ा। अब जब एक वृत्त है तो वो किसके हिसाब से बढ़ता है? जब एक त्रिज्या बढ़ती है। जब एक त्रिज्या वृत्त की बढ़ेगी तभी तो वृत्त बढ़ेगा। यानी कि एक प्रकार से उसने हमें क्या दे दिया, एक सिंपल क्वेश्चन की तरह dr/dt, यानी कि त्रिज्या में परिवर्तन उसने हमें दे दिया। क्या दे दिया? त्रिज्या में परिवर्तन दे दिया, dr/dt दे दिया 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है कि जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या, यानी कि उस कंडीशन में जब त्रिज्या कितनी हो 8 सेंटीमीटर, जो त्रिज्या कितनी हो 8 सेंटीमीटर हो, तो जो क्षेत्रफल होगा, उसका जो टोटल एरिया होगा वो किस दर से बढ़ रहा होगा। यानी कि dA/dt हमको बताना है। dA/dt हमको बताना है। कब बताना है? जब r बराबर कितना हो 8 सेंटीमीटर हो। r बराबर कितना हो 8 सेंटीमीटर हो। करेक्ट है, सिंपल क्वेश्चन बन गया। सिर्फ हमको ये समझना था कि उसने हमको क्या दिया है। तो उसने कहा है कि वृत्त में जो तरंगे हैं, अब वृत्त कब बढ़ता है? जब उसकी त्रिज्या बढ़ेगी, यानी कि त्रिज्या का जो रेशियो है वो उसने हमें दिया है dA/dt। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो गया, इसे हम इजीली कर सकते हैं। तो करते हैं। dA/dt। तो जो एक वृत्त होता है, ठीक है, एक जो वृत्त होता है उसका एरिया कितना होता है? πr²। कितना होता है? πr²। इजीली हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। वह जो r होती है, क्या होती है? उसकी रेडियस होती है, ठीक है। तो d/dt इंटू πr²। अब जो पाई है वो क्या है? कांस्टेंट है। पाई क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है। तो जो कांस्टेंट होता है उसे सिंपली लिख देते हैं, उसका डेरिवेटिव नहीं करते, उसे सिंपली लिख देते हैं। लेकिन जो r है वो कांस्टेंट नहीं है, कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है r, तो ये कंटिन्यूअस नहीं है। तो क्या करना है? इसका डेरिवेटिव करना है, अवकलन करना है। किसके सापेक्ष करना है? t के सापेक्ष करना है। सबसे पहले क्या करेंगे? r², यानी कि जो पावर में होता है, वो आगे आ जाता है, एक घटा के लिख देते हैं। जो पावर में होता है वो आगे आ जाता है। तो पावर में कौन है? 2, तो आगे कौन आएगा? 2। सिंपल r। अब r की पावर 1 कम करके लिखनी है। जब 2 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 1। 2 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 1। तो r की पावर कितनी हो जाएगी? 1। अब क्या करना है? r का डेरिवेटिव भी तो करना है। r² का डेरिवेटिव कर दे, लेकिन r तो अभी भी रहा हुआ है। बट चेन रूल आपने पढ़ा होगा 5th चैप्टर में, ठीक है। तो r का डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में करना है? t के रेस्पेक्ट में, यानी कि dr/dt, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 2πr इंटू dr/dt, ठीक है। यानी कि किसी भी वृत्त, कोई भी वृत्त जिसका जो एरिया है वो क्या होगा? इस दर से बढ़ेगा। यानी कि अगर किसी वृत्त की जो त्रिज्या है वो किसी भी दर से बढ़ रही है, तो जो उसका एरिया होगा वो इस दर से बढ़ेगा, ठीक है। अब किस दर से बढ़ रही है उसकी त्रिज्या, वो हमें लिखना है, एक स्पेसिफिक वैल्यू जो उसने हमें दी है। तो ये क्या है? 5 है। तो 2πr इंटू 5, यानी कि 10πr। तो हमें यहाँ से क्या पता लगा? 10πr क्या है? एक ऐसी
क्षेत्रफल है, एक ऐसे वृत्त का क्षेत्रफल की दर है 10 पाई आर, जिसकी जो त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। उसका जो एरिया है वो कितने की दर से बढ़ेगा, 10 पाई आर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, क्योंकि ये क्या है, एरिया, और एरिया किस में आता है, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। और पर सेकंड शो होता है टाइम को, ठीक है। अब हमें किस पॉइंट पे वैल्यू निकालनी है, r बराबर 8 सेंटीमीटर पर, r बराबर 8 सेंटीमीटर पे, तो हम यहाँ लिख सकते हैं व्हेन r बराबर 8 सेंटीमीटर, यानी कि जब त्रिज्या कितनी हो, 8 सेंटीमीटर हो। जब त्रिज्या 8 सेंटीमीटर हो तब बताना है कि जो उसका एरिया है, जितना भी एरिया वो कवर कर रहा है, जितना भी एरिया कवर कर रहा है वो किस दर से बढ़ रहा है, जब r बराबर 8 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो dA/dt क्या था, dA/dt था हमारा 10 पाई आर, इसमें r की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 8, यानी कि 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, सेंटीमीटर क्या शो कर रहा है, एरिया, और सेकंड टाइम को शो कर रहा है। इजीली है, इजी है क्वेश्चन, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से वर्णन कर लेते हैं। dr/dt उसने हमें दिया था, dA/dt निकालना था, कब निकालना था, जब r बराबर 8 सेंटीमीटर हो, ठीक है। तो हमने सिंपल क्या करा है, जो सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, वो सिर्फ पुट करा, वैल्यूज निकाली, r का डेरिवेटिव करा, r इसकी वैल्यू हमें दी गई थी तो हमने पुट कर ली। फिर उसने कहा था कि जब निकालना, जब r बराबर 8 सेंटीमीटर, r बराबर 8 सेंटीमीटर पर हमने निकाल लिया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 शो होगा, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है, यानी कि कोई भी हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्किल है, इसकी जो रेडियस है वो किससे बढ़ रही है, 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी कि जो रेडियस में चेंज आ रहा है वो क्या आ रहा है, 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी कि इसका मतलब आप समझते हैं एक सेकंड में 0.7 सेंटीमीटर बढ़ रही है, ठीक है, बढ़ रही है। इसकी परिधि की वृद्धि, अब इसकी जो सर्कमफेरेंस होगी, सर्कमफेरेंस क्या होती है, जो सर्किल होता है ना, जैसे कि ये सर्किल है, तो जो इसकी बाउंड्री होती है ना, बाउंड्री की टोटल लेंथ जितनी होती है उसे बोलते हैं सर्कमफेरेंस, और जितना भी इसके द्वारा कवर करा जाता है वो सब क्या होता है, इसका एरिया होता है, ठीक है। और जो बाउंड्री की लेंथ होती है उसे क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंस, ठीक है। तो बताने की परिधि की वृद्धि की दर क्या होगी, कब बतानी है, व्हेन r बराबर 4.9 सेंटीमीटर, जब r बराबर 4.9 सेंटीमीटर हो तब हमको बताना है कि d सर्कमफेरेंस को c से डिनोट करते हैं तो dc/dt हमको बताना है। यहाँ पे हम शो कर देंगे कि c हमने परिधि के लिए बोला है, ठीक है। देखते हैं कैसे करना है क्वेश्चन। तो क्या करेंगे, dc/dt, अब सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सर्किल की जो सर्कमफेरेंस होती है उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई r, क्या होता है फॉर्मूला, 2 पाई r, यानी कि एक टोटल सर्किल है, उसकी जो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2 पाई r, वेयर जो r है उसकी क्या होती है, रेडियस होती है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, dc/dt क्या होगा, d/dt इंटू 2 पाई r। अब 2 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, यानी कि पूरा का पूरा जो 2 पाई है वो पूरा कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है और पाई भी कांस्टेंट है, पूरा 2 पाई कांस्टेंट है तो पूरा 2 पाई एज इट इज बाहर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई इनटू क्या रहा r। अब हमें क्या करना, r का डेरिवेटिव करना, वैसे तो नहीं कि पावर में कुछ पहले पावर वाली चीज सॉल्व करनी है, नहीं, कुछ भी पावर में नहीं है, सिर्फ 1 है, 1 तो एज इट इज रहने वाला है। तो जो r है उसका डेरिवेटिव करना है, किसके सापेक्ष करना है, t के सापेक्ष, क्या हो जाएगा dr/dt, क्या हो जाएगा dr/dt, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू t। अब dr/dt की वैल्यू हमें दी गई है 0.7 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा 2 पाई इंटू 0.7 सेंटीमीटर, 0.7 सेंटीमीटर, तो ये क्या आ जाएगा 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि जो परिधि होती है, यानी कि परिधि क्या है, मैंने आपको बताया था लेंथ ही एक प्रकार से क्या है, लेंथ है, लेंथ ऑफ द बाउंड्री, लेंथ ऑफ द बाउंड्री। अब जो लेंथ है, लेंथ सिंपली
सेंटीमीटर या मीटर या किलोमीटर में शो होती है, स्क्वायर या क्यूब नहीं होता है, ठीक है, यानी कि सेंटीमीटर पर सेकंड ही आने वाला है, ये बात करेक्ट है यहाँ से। लेकिन उसने कहा है व्हेन r इज इक्वल टू 4.9 सेंटीमीटर, व्हेन r इज इक्वल टू 4.9 सेंटीमीटर। तो जो बच्चे होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें तो r बचा ही नहीं, r बचा ही नहीं, तो हम r की वैल्यू कहाँ पे पुट करें, r की वैल्यू कहाँ पे पुट करें। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है, यानी कि जो इसकी जो रेडियस है वो इस पे कोई इफेक्ट नहीं डाल रही है, रेडियस चाहे कितनी भी हो, यानी कि रेडियस इसके लिए कोई इफेक्ट नहीं डाल रही, रेडियस चाहे कितनी भी हो, इसकी जो परिधि है वो सेम इसी रेट से बढ़ेगी, ना कि इसकी रेडियस पे डिपेंड करेगी। यानी कि जो एक सर्किल है उसकी जो सर्कमफेरेंस है, यानी कि जो उसकी परिधि है वो उसकी रेडियस पे डिपेंड नहीं करती है। एक नई बात हमें यहाँ इस क्वेश्चन से सीखने के लिए मिलती है। तो r का कोई मेन रोल यहाँ पे नहीं है, सिंपली यही आंसर हो जाएगा। रेडियस अगर ये है तभी भी यही आंसर आएगा, रेडियस कुछ और होती तब भी आंसर सेम ही रहता, ठीक है। लेकिन इस पे डिपेंड करेगी जो त्रिज्या है उसकी किस दर से बढ़ रही है। ये तो सही है कि उसकी रेट क्या है, रेट पे तो डिपेंड करेगा, लेकिन एट स्पेसिफिक पॉइंट पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं सभी पढ़ सकें, उन्हें एक अच्छा माध्यम पढ़ने का मिल सके। एंड थैंक यू सो मच।